तो चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की ताज़ा एवं सिलेक्टेड बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की जानकारी और खबरों से डेली अपडेट करा सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। क्या करेगा भारत का पड़ोसी देश? हमने तो घुसकर मारा था, पर चीन ने तो परमानेंट फोर्स घुसाने का बना लिया प्लान। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारतीय सेना की कार्रवाई तो याद ही होगी। सेना ने पराक्रम दिखाते हुए आतंक का जवाब पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए बल्कि एक नहीं 2 बार दिया था। अब चीन भारत से एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी में नजर आ रहा है। पाकिस्तान की धरती पर मौजूद चीनी नागरिकों पर बार बार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना चीन के नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में अब तक पूरी तरह से फेल नजर आई है। ऐसे में चीन अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान में खुद अपनी सुरक्षाकर्मी तैनात करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में शी जिनपिंग सरकार का बड़ा निवेश है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC से लेकर अन्य विकास कार्य शहबाज शरीफ के देश में कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को चीन की बढ़ती मौजूदगी पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में लगातार चीनियों को पाकिस्तान में निशाना बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कराची में कार बम विस्फोट के बाद बीजिंग पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वह हजारों चीनी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने खुद के सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात करने की अनुमति दे। वायनाड का पलट जाएगा पूरा खेल। मुसलमानों के वोट से हड़कंप। सभी की निगाहें 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में चल रहे उपचुनावों पर हैं, जहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी शुरुआत कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि इन उपचुनावों का सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्हें कांग्रेस और भारतीय गुट के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जो हाल के हरियाणा विधानसभा चुनाव में एकजुट प्रदर्शन करने में विफल रहे। वायनाड के साथ साथ राजस्थान की 7 सीटें, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें, असम की 5 सीटें, बिहार की 4 सीटें, कर्नाटक की 3 सीटें, मध्य प्रदेश की 2 सीटें और छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और मेघालय की एक सीट पर भी उपचुनाव होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। चुनाव में मुस्लिम वोटर भी निर्णायक भूमिका में है। चुनाव से पहले सीएम विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा जमात इस्लामी के समर्थन में वायनाड में लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं। यह संगठन एक पार्टी के रूप में प्रियंका का समर्थन कर रहा है। यूपी में अब तक खेती की जमीन पर निर्माण करने से पहले कराना होगा ये काम। योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि की जमीन को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब से खेती की जमीन पर बिना इजाजत के किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। योगी सरकार ने शहरों में स्थित कृषि भूमि पर अवैध तरीके से आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए ये फैसला लिया है। यूपी सरकार के प्रमुख सचिव आवास P गुरु प्रसाद ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इस शासनादेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कृषि भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से NOC लेना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में बिना अनुमति के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने से आदेश भी दिए गए हैं। निर्माण से पहले अनुमति लेना अनिवार्य। शासनादेश में कहा गया है कि इस संबंध में साल 2022 में भी शासन से एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों के द्वारा इस पर कड़ाई से कार्रवाई नहीं की गई थी। अर्शदीप सिंह ने T20 क्रिकेट में रचा इतिहास, तोड़ दिया जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड। टीम इंडिया को बुधवार 13 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी में शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक इतिहास रच दिया है। इसी के साथ उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सेंचुरियन में 3 विकेट चटकाने के साथ अर्शदीप भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 90 से ज़्यादा विकेट निकाले। अर्शदीप सिंह से पहले ये काम भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार ने किया था।